गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास। आज हम पढ़ेंगे विटामिन B2। हमने पढ़ा था विटामिन्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमें पता है कि विटामिन जो होते हैं वो 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट वन इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन एंड सेकंड वन इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं हमें पता है कि जो सिर्फ और सिर्फ फैट में ही जिनका अब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि फैट के द्वारा ही उनको अब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स 4 टाइप्स के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए स्पेशली किसके लिए होता है? विजन के लिए होता है। तो हमें ये माइंड में रखना है कि विटामिन ए है वो विजन के लिए है। विटामिन डी किसके लिए होता है? बोन्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। विटामिन ई होता है रिप्रोडक्शन ऑन स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, और विटामिन के होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो हमें इन चारों में डिफरेंसेस याद रखने हैं। ओके, फिर हम पढ़ रहे हैं जैसे हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? जैसे कि वो विटामिन्स जिनका अब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ वाटर के द्वारा ही होता है, या वाटर के अंदर जिनका अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? जैसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में हमने पढ़ा है विटामिन B1, जिसको हम क्या कहते हैं? थायमिन के नाम से भी उसको जाना जाता है। विटामिन B1 में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि सबसे पहले इसका आइसोलेशन कब हुआ था, किसने दिया था। ठीक है, और इसका जो मेन जो इसका काम क्या है वो हमने पढ़ा था, स्टडी की थी। फिर हमने इसके फंक्शंस पढ़े थे कि विटामिन बी के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, सोर्सेज की कहाँ से हमें विटामिन B1 जो है वो इजीली अवेलेबल होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 में, कि अगर बॉडी में अगर हम हमारी डेली डाइट में जो है वो प्रोटीन वो विटामिन B1 जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जैसे कौन कौन सी थी? एक तो था बेरी और दूसरा था वर्निक एन्सेफेलोपैथी। बेरी में भी हमने पढ़ा था कि बेरी को राइस ईटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफली उन लोगों में देखी जाती है जो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में चावल को यूज़ करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा चावल का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। ठीक है, दूसरा था बेरी भी हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स का होता है, पहला होता है ड्राई और दूसरा होता है वेट। तो ड्राई बेरी के सिम्टम्स थोड़े अलग थे और वेट बेरी के सिम्टम्स क्या हैं, थोड़े अलग हैं। फिर है एन्सेफेलोपैथी, वर्निक एन्सेफेलोपैथी। तो ये हमने पढ़ा था कि वर्निक एन्सेफेलोपैथी क्या होता है, इसके अंदर जो थे वो क्या क्या इसके लक्षण थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इसका प्रिवेंशन की, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं विटामिन B2। विटामिन B2 क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इट इज़ ए वाटर सोल्यूबल विटामिन, कि विटामिन B2 है, इसको हम क्या कहते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन भी कहते हैं। राइबोफ्लेविन आल्सो नोन एज विटामिन B2। जैसे विटामिन बी का केमिकल नेम क्या था? राइबोफ्लेविन था, तो वैसे ही विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइबोफ्लेविन पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है। तो ये हमें अच्छे से माइंड में सेट करके रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। दिस विटामिन वाज आइसोलेटेड इन 1933। सबसे पहले इस विटामिन के बारे में हमें कब पता चला था? 1933 में इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया गया था। इट हैज़ ए फंडामेंटल रोल इन सेलुलर ऑक्सीडेशन। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है कि सेलुलर ऑक्सीडेशन है। क्या करता है? कोशिकाओं की ऑक्सीडेशन के लिए मददगार है, या उनमें मदद करता है। इट इज स्टेबल टू हीट एंड एसिड। यह है क्या है कि जो हीट है और जो हमारा एसिड मीडियम है उन दोनों में क्या रहता है? इजीली स्टेबल रहता है, यानी कि अस्थिर नहीं रहता, स्थिर रहता है। ठीक है, इट इज डिस्ट्रॉय इन ब्राइट लाइट। यह क्या होता है कि जो ब्राइट लाइट होती है उसके अंदर ही इसके जो क्वालिटी है या इसके जो गुण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, सोर्सेस कि विटामिन B2 जो है वो हमें कहाँ से अवेलेबल होता है। तो विटामिन B2 कहाँ से अवेलेबल होता है? इसका जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये हमें जहाँ से मिलता है वो क्या है? इसका मिल्क, लीवर, एग, मीट है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं और कुछ फल फ्रूट्स भी हैं, जिनसे क्या होता है हमें जो विटामिन B12 है वो 2 है वो इजीली भी अवेलेबल होता है।
फिर हम बात कर लेते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट की। डेली रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि हमें दिन में कितना, एक दिन में जैसे हमें कितने अमाउंट में जो है वो विटामिन B2 लेना चाहिए। तो इसकी अलग अलग है। जैसे इन्फेंट के लिए कितना होता है 0.5 mg डेली, यानी अगर इन्फेंट है, इन्फेंट कौन से होते हैं कि एट बर्थ से लेकर के जो 1 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए 0.5 mg डेली होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं चिल्ड्रंस में इसकी कितनी होनी चाहिए 1 mg पर डेली, यानी कि एक दिन में कितना होना चाहिए 1 mg होना चाहिए। फिर बात करते हैं अडल्ट की। अडल्ट में इसकी क्वांटिटी कितनी होती है 1.5 to 2 mg डेली होती है, यानी कि 1.5 से लेकर के 2 mg तक इसकी जो अमाउंट होती है वो हमारी डेली डाइट में होनी चाहिए। प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में हमें पता है कि इनकी अमाउंट बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में कितनी हो जाती है +0.2, यानी कि जो नॉर्मल रेंज थी उसके अंदर +0.2 हमें क्या करना है ऐड करना है, और लैक्टेशन में कितना ऐड करना है 0.4 हमें ऐड करना है, यानी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है थोड़ी बढ़ जाती है। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ राइबोफ्लेविन कि भाई राइबोफ्लेविन जो है इसका हमारी बॉडी में रोल क्या है या इसके कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला ये क्या करता है, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी ग्रोथ, यह क्या करता है हमारी बॉडी ग्रोथ के अंदर मदद करता है, ठीक है। इट हेल्प इन द रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, यह क्या करता है जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके निर्माण के लिए भी क्या होता है अति महत्वपूर्ण होता है, अति आवश्यक होता है। फिर हम बात करते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, जो राइबोफ्लेविन है उसकी डेफिशिएंसी क्या होती है। तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी क्या है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी जो डेफिशिएंसी है मेन है वो क्या है कि स्वेलिंग ऑफ लिप्स विथ सिलोसिस, कि हमारे जो लिप्स होते हैं वहाँ पे क्या हो जाती है स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो जो है थोड़े क्रैक हो जाते हैं। जैसे हम नहीं कहते सर्दियों में जैसे फटे फटे से हो जाते हैं, वैसी कंडीशन हो जाती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वो थोड़े क्रैक हो जाती है, ठीक। फिर कहते हैं सेकंड जो है वो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि क्रैक इन स्किन एट द कॉर्नर ऑफ द लिप्स, यानी कि जो हमारे लिप्स होते हैं उनके जो कॉर्नर होते हैं दोनों साइड से, वहाँ पे क्या हो जाता है क्रैक हो जाते हैं, और कभी कभी वहाँ पे क्या होने लग जाती है ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइट क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, यानी कि जो हमारी टंग होती है उस पर क्या हो जाता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा बोलने में भी प्रॉब्लम होती है ना। नेक्स्ट है जैसे हमारा इचिंग, यानी कि खुजली होना, बर्निंग एंड वाटरी आइज, जो हमारी आंखें हैं उनमें क्या होता है खुजली आना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे वो जल रही हैं और उनसे पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर है तुम्हारा स्कॉटल डर्मेटाइटिस हैज़ बीन द रिपोर्टेड इन द अडल्ट, जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर जो स्कॉटल होते हैं उनमें भी स्कॉटल डर्मेटाइटिस भी हमें क्या है देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये इसकी जो मेन डेफिशिएंसी है वो हमें देखने के लिए मिलती है पेशेंट के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट हमें क्या देना है, तो यह तो सिंपल है कि जिस विटामिन की कमी हो रही है हमें वही विटामिन उसको देना है। तो या तो जैसे कि ऑरली उसको दिया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू उसको दिया जाता है। तो विटामिन B2 जो है वो क्या है कि ऑरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 10 mg राइबोफ्लेविन, कितना देना है हमें 10 mg जो राइबोफ्लेविन है वो क्या देना है पेशेंट को देना है, कितने मंथ तक 1 मंथ तक उसको हमें देना है। तो ये किस में देना है हमें अडल्ट में, यानी जो अडल्ट आते हैं उनको हमें क्या ट्रीटमेंट देना है कि 10 mg राइबोफ्लेविन है वो क्या देना है ऑरली देना है और 1 मंथ तक उन्हें कंटिन्यू देना है। यही ट्रीटमेंट हमें सेम किस में देना है चिल्ड्रंस में देना है, लेकिन इसमें जो ड्रग है उसकी अमाउंट क्या है 5 mg है और ऑरली देना, और कितने महीने तक देना है 1 मंथ तक उसको हमें कंटिन्यू ट्रीटमेंट देना है। तो ये क्या है हमारा विटामिन B2 की, विटामिन B2 के इंट्रोडक्शन में हमें बता देना है। अगर मेन एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B2 का नाम क्या है तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि इसका केमिकल नाम जो है वो क्या है राइबोफ्लेविन है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। फिर हमें ये बताना है कि हमें ये पता है कि भाई ये जैसे कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो ये तो हमें बताना ही बताना है। इसके अलावा बता देना है कि इसको राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो मेन कार्य है वो क्या है कि सेलुलर ऑक्सीडेशन, यह क्या करता है कोशिकाओं का ऑक्सीडेशन करने में मदद करता है। इट इज ए स्टेबल, यानी कि ये स्थिर होता है ना किसमें हीट और एसिड मीडियम पर, यानी डिस्ट्रॉय नहीं होता। बट यह क्या होता है कि जो ब्राइट लाइट होती है उसके अंदर क्या हो जाता है इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है।
सोर्सेस हमें इक्वली हैं, सब में सेम ही सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मिल्क है, लिवर है, एग है, वेजिटेबल मीट है, तो ये सब में ही लगभग सेम ही है। तो हमें ये बता देना है कि जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सीरियल्स अपने अनाज हो गए, पल्सेस वगैरह होती हैं, तो इनमें ये क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फंक्शंस बता देना कि इसके मेन फंक्शंस क्या है। एक तो है कि बॉडी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, और यह क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं आरबीसी, उनके प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। और डेफिशिएंसी हमें याद रखनी है, क्योंकि डेफिशिएंसी में हो सकता है कि वो इन्हीं में से एक उठा के दे दे कि ग्लोसाइटिस क्या होता है, ग्लोसाइटिस क्या है, फिर हमें ऑप्शन में पूछ लेता है कि जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, इन्फ्लामेशन ऑफ आई, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक, जैसे अलग अलग ऑब्जेक्टिव में देकर के हमें उसका सही आंसर बताना है कि इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। ऐसे ही जैसे पूछ सकता है कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस क्या होता है, तो हमें बता देना है कि क्रैक इन स्किन एट द कॉर्नर ऑफ द लिप्स, ठीक है। तो ऐसे ही चिलोसिस का पूछ लेता है कि क्या होता है, कि स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, ठीक है। तो ऐसे ही करके क्या है, ये इनके अलग अलग जो डेफिशिएंसी है उन पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाकर दे सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, इनकी जो मेन डेफिशिएंसी है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। और ट्रीटमेंट जो है कि जैसे विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो रही है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को जैसे B1 का जो है इंजेक्शन है या ओरली उसको देना है। B2 की कमी हो रही है, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को जो है वो जैसे राइबोफ्लेविन देना है, वो कितनी अमाउंट में देना है, जैसे 10 mg देना है। तो ये हो गया हमारा विटामिन B2। अब जैसे हम नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे कि विटामिन B3 क्या होता है। तो विटामिन B3 को भी किसके नाम से जाना जाता है, नियासिन के नाम से जाना जाता है, इसका केमिकल नेम होता है, या इसको कहते हैं निकोटोनिक एसिड, इसको निकोटोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, किसको, विटामिन B3 को। तो विटामिन B3 भी जैसे है, तो इसका आइसोलेशन कब हुआ था, जैसे 1937 में इसका आइसोलेशन हुआ था, और इसके कारण जो मेन डिजीज होती है वो कौन सी होती है, पेलेग्रा होती है। पेलेग्रा को कि इसमें 3D होता है, कौन कौन सा होता है, 3D, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया, ठीक है। तो 3D हो गया। तो जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि प्लेग्रा किसकी डेफिशिएंसी है, तो हमें अच्छे से माइंड में रखना है कि प्लेग्रा जो है वो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है। प्लेग्रा में क्या होता है, प्लेग्रा में 3D होता है, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस, तो इनके बारे में हमें उसको बताना है। फिर ऐसे ही जैसे कि इसकी सोर्सेस क्या क्या होते हैं वो हमें बताना है। फंक्शंस ऑफ नियासिन की, नियासिन के मेनली फंक्शंस क्या क्या होते हैं। और फिर है जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, कि अगर जो नियासिन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो गई, यानी हमारी बॉडी में उसकी कमी हो गई, तो कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। और फिर जैसे हमें उसका ट्रीटमेंट बताना है, तो ट्रीटमेंट में वही है सेम, कि जो नियासिन होती है उसकी अमाउंट हमें उसको देनी है, ताकि वो क्या हो सके, जल्दी से जल्दी वापस रिकवर हो सके। तो इसके बारे में हम अपनी कल क्लास में नेक्स्ट में स्टडी करेंगे B3 के बारे में।